साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आपको जो है मैंने टेस्ट पीडीएफ भी सेंड कर दी है। और जो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये जो है आपके काम के टॉपिक हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसकी मैं वीडियो अपलोड करता जाऊँगा एप्लीकेशन पर और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। तो आज क्वांटम मैकेनिक्स के जो है एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा कर देते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके इन एमसीक्यूज़ को समझने के बाद। तो ये जो शुरुआत करें आज के क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। इसमें क्या है कि ये पीडीएफ अच्छी मतलब अब ये बुक्स से बनाई मैंने पीडीएफ, तो उसमें ऑलरेडी जो है कौन सा सही है वो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। तो आप तो ये इसको एनालिसिस करेंगे कि साहब इसका जो आंसर कौन सा होगा, टिक है कौन सा सही है कौन सा है, उसको ना देखते हुए एनालिसिस करना क्वेश्चन को आपको। और रही बात साहब के ये जो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें 11th 12th बीएससी एमएससी नेट सभी तरह का जो है मैंने टॉपिक जो है इंक्लूड किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 11 12th लेवल का आपको पढ़ाया है, जो कोर्स में था वो 11 12th का लेवल का पढ़ाया, जो कोर्स बीएससी का था उसमें बीएससी का पढ़ाया, जिस कोर्स में एमएससी का लेवल का था कि ये एमएससी में मिलेगा तो मैंने वहाँ से लिया है। ऐसे करके आपका मैंने कोर्स जो है कंप्लीट करवाया। होता क्या है कि जैसे कि कोई कैंडिडेट मुझसे मतलब आर्ग्यूमेंट किया कि सर आपने जो है बीएससी की पीडीएफ डाली। हाँ साहब मैंने बीएससी की पीडीएफ डाली। क्यों डाली बीएससी की पीडीएफ? क्योंकि उस बीएससी की पीडीएफ वो काम की होगी, वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने डाली। क्यों? मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। क्योंकि मैंने जब बीएससी करी मतलब मैंने जब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और 12वीं रैंक बनी थी तो बीएससी की बुक से बना ली थी मैंने, क्योंकि सिलेबस लाइन टू लाइन पूरा बीएससी का दे दिया था साहब। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया था, रियल बता रहा हूँ मैं। और 12वीं रैंक बन गई थी। कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने एक्स्ट्रा उसकी बीएससी की बुक से के अलावा। मेरे मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ। और लोग जो है मार्केट में जाके कुछ भी वो किताबें खरीद रहे, ये खरीद रहे, वो खरीद रहे, जो सिलेबस में है ही नहीं वो चीज़ें पढ़ रहे। तो फिर तो दिक्कत आएगी सही। अब आपकी जो मैंने प्रिपरेशन करवाई है उसमें बीएससी का सिलेबस नहीं था साहब, उसमें एमएससी का सिलेबस भी था, उसमें 11 12th का भी सिलेबस था, उसमें बीएससी का सिलेबस भी था। कुछ टॉपिक मुझे लगा कि ये नेट से कर नेट लेवल के टॉपिक है तो वो भी मैंने आपको जो है इंक्लूड करवाए। तो ऑल ओवर मैंने प्रिपरेशन करवाई और मैंने अपने अनुभव के आधार पर कि हाँ इतना इतना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है, वो मैंने आपको जो है कोर्स कंप्लीट करवाया है। और जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे वैसे वैसे आपको जो है समझ में आती जाएगी सारी चीज़ें। तो शुरुआत करें आज का जो पहला क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि हिंदी तो लिखा हुआ है, अंग्रेजी में यूज़ कर लूँगा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे साहब। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो। एमओटी में पढ़ा ही है साहब, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो से दो बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। अगर आपके पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, जितने होंगे उतने बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विधि इसमें आणविक ऑर्बिटलों के लिए चिन्ह है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। एमओ विधि में, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के चिन्ह कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा भी होते हैं साहब, पाई भी होते हैं और डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं, डेल। और जब बात करते हैं कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड हो सकता है, रोहोडियम की बात करें तो पहला बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा। अक्सर बच्चे बात करते हैं कि सर पहला सिग्मा होता है, उसके बाद जो भी होते पाई होते हैं, तो उसके बाद दो बॉन्ड तक ही पाई बॉन्ड है। उसके बाद अगर चौथा बॉन्ड बढ़ रहा तो उसको क्या कहते हैं? डेल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेल बॉन्ड कहते हैं। तो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो डेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं साहब? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा होता है, पाई होता है और डेल होता है। मेरी बात समझ में आ गई? ओके। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से, रेखीय संयोजन से, सिमेट्रिकल कंडीशन में, है ना, सममित विधा में, सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए सममित विधा द्वारा प्राप्त होने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते। क्या कहलाते भैया?
तो एमओटी पढ़ी है साहब आपने, और एमओटी के बेस पर हम बात करें, जैसे कि ये 2s है और ये 2s है साहब, इसको जो है सिग्मा 2s कहेंगे और ऊपर वाले को कहेंगे सिग्मा स्टार 2s कहेंगे। तो जब भी सममित विधा की बात आएगी तो क्या कहोगे, सिग्मा 2s। और जब असममित विधा की बात आएगी, अनसिमेट्रिकल कंडीशन की बात आएगी, तो उसके लिए क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 2s। तो 2s से सममित विधा द्वारा क्या बनेगा, सिग्मा 2s बनेगो। हमारी बात याद रहेगा। तो दो 2s परमाणु ऑर्बिटल के रेखीय संयोजन से लीनियर कॉम्बिनेशन की सममित विधा द्वारा प्राप्त होने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, सिग्मा 2s कहेंगे। क्या कहेंगे, सिग्मा 2s। दो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, दो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल रेखीय संयोजन सिग्मा 2s, सममित विधा में सिग्मा 2s, और असममित विधा में अनसिमेट्रिकल कंडीशन में सिग्मा स्टार 2s लगाना भैया। असममित आ जाए तो सिग्मा स्टार 2s लिखना, सममित आ जाए तो सिग्मा 2s लिखना। आएगी बात समझ में साहब, ठीक है आगे बढ़ा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ में हाजिर, एक परमाणु का 1s ऑर्बिटल है ना, कोई परमाणु है उसका 1s ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के 2s ऑर्बिटल से मिलकर क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेगा। तो क्या एमओटी में अपनों ने कहीं पर देखा है साहब इसका ये कंडीशन कि जो है 1s और ये 1s, तो रेखीय संयोजन हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन होना 1s 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ओके, तो क्या एक तरफ अपनों ने ऐसा कहीं लिया क्या कि एक तरफ तो 1s है और एक तरफ 2s है, ऐसी कंडीशन देखी क्या, ऐसी कंडीशन मैंने तो नहीं देखी। तो क्या कहेंगे कि एक परमाणु का 1s दूसरे परमाणु के 2s ऑर्बिटल से मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर सकते हैं। तो साहब नहीं कर सकते हैं, क्या लिखोगे, नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन साई है तो प्रायिकता घनत्व क्या गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, है ना। साई को क्या कहा, वेव फंक्शन कहा, तरंग फलन कहते हैं, तरंग फलन कहते याद रहेगा। और साई का स्क्वायर क्या होगा, प्रायिकता घनत्व, ये पूछा जाता है प्रश्न भी, ये भी साई स्क्वायर क्या है, प्रायिकता घनत्व है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साहब आगे बढ़ा, सेम जो अपनों ने क्वेश्चन पढ़ा था वही, दो 1s से, तो साहब दो 1s, एक 1s ये और एक 1s ये, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। मेरी बात समझ रहे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो साहब यहाँ पर भी सिमेट्रिकल मोड की बात आ गई, सममित विधा की बात आ गई। तो सिमेट्रिकल मोड के लिए क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s लिखूंगा। अनसिमेट्रिकल मोड की आती तो सिग्मा स्टार 1s लिख देता। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको, आगे होगी साहब। और के चला आगे, चलिए साहब, पाई स्टार बॉन्ड बनता है संयोजन से यदि जेड अक्ष अंतर्नाभिकीय अक्ष है। पाई स्टार बॉन्ड बनता है ना, ध्यान रखना साहब, पाई स्टार बॉन्ड बनता है संयोजन से जेड अक्ष अगर अंतर्नाभिकीय अक्ष है तो जेड एक्स पी जेड जो जेड जो होगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा साहब, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो 2px और 2py जो रहते हैं, 2px और 2py, ये तो z हो गया, और 2px और एक होता है 2py, y, तो ये y हो गया और ये x लिख दिया अपनों ने। चलो ठीक है, तो ये और ये ओवरलैपिंग कर रहा साहब, ये और एक है ये ओवरलैपिंग, इसकी और इसकी ओवरलैपिंग। तो ये जो है px px, ठीक है, px तो 2px लिख रखा है, तो ये सही हो जाएगा। अगर यहां पर 2py होता तो भी सही होता, लेकिन 2py कहीं दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ 2px दिया हुआ है, ये वाला सही। 2pz 2px गलत, 2s1 1s1 गलत, 2py 2pz गलत, सही क्या हो जाएगा, 2px और 2px। ध्यान रखना, 2pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, समाक्षति व्यापन होगा। चलो आगे, आएगी बात समझ में। अगला क्वेश्चन है पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
मालिकुलर अक्ष पर हैं, किस पर, कौन से अक्ष पर, मालिकुलर अक्ष पर हैं, तो उस कंडीशन में जो इनका जो है पाई और पाई स्टार मालिकुलर ऑर्बिटल्स आणविक अक्ष पर हैं, और अगर आणविक अक्ष पर होंगे उस कंडीशन में इनके जो आकार जो होंगे सममित अक्ष पर होते हैं तो गोलाकार सममिति में होता है। कौन सी, गोलाकार सममिति में होते हैं। चलिए अगलो, यदि आबंदी और प्रति आबंदी, साहब ठीक है मेरी बात सुनना, यदि आबंदी और प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन में अंतर का आधा 3 है, अंतर का आधा क्या है, 3 है, तो अंतर का आधा, आबंदी और प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन के अंतर का आधा, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन, ठीक है, नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बात करते हैं 8 माइनस 2 बटे 2/2, तो 6/2 मतलब कितनी आ रही, 3। मेरी बात सुनना, क्या लिखा हुआ है, यदि आबंदी और प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉन के अंतर, तो ये तो हो गए बॉन्डिंग NB माइनस Na के अंतर का आधा, अंतर का आधा क्या है, 3 है, क्या आ रहा है आपके पास, 3 है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर का आधा क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। तो अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होगी, कितनी होगी, 3 होगी साहब। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में जो बॉन्ड ऑर्डर दे रखा ना डायरेक्ट, ये तो कि अंतर का आधा जो 3 आ रहा है ना, बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या के डिफरेंस के हाफ को, के अंतर के आधे को क्या कहते हैं अपन, कहते हैं साहब बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर की बात चल रही है, तो 3 आएगा, इसका सही आंसर क्या है, 3 है। और अंतर का आधा क्या हो, 2 हो तो 2 बॉन्ड ऑर्डर, अंतर का आधा 1 हो तो 1 बॉन्ड ऑर्डर, समझ में आ रहा ना। चलो तो 3 है, आगे बढ़ा साहब। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आबंदी और प्रति आबंदी हो गया, यदि परमाणु से अणु बनने की प्रक्रिया में तंत्र की कुल ऊर्जा घटती है साहब, परमाणु से अणु मतलब एटम से मालिक्यूल बन रहा है साहब, एटम से मालिक्यूल बन रहा है, तो बनने की प्रक्रिया में तंत्र की कुल ऊर्जा क्या होती है, घटती है साहब, बिल्कुल घटेगी। तो आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, है ना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तभी तो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं 2 साहब, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर तभी फॉर्मेशन होगा। तो ये है कि प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब प्रति आबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी, किसकी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अगर मैं कहूँ कि बराबर कर दिया साहब, तो क्या लिखूंगा साहब, 2 - 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2/2 0/2 मतलब कुछ नहीं है, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर बराबर है तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये कंडीशन किसके लिए साहब, ये जब अपन बात करें ना हीलियम, हीलियम 1s2 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो हीलियम के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी साहब, 0 आएगी, 0 आएगी साहब। मेरी बात समझ में आ गई, 0 आएगी। तो शर्त क्या है कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो शर्त ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए या न होनी चाहिए, एंटी बॉन्डिंग की कम होनी चाहिए, बराबर होगी तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, ये सब एमओटी में अपनों ने पढ़ी चुका है। परमाणु में अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन कहलाता है, उसको कहते हैं परमाणु ऑर्बिटल। क्या कहते हैं साहब, परमाणु ऑर्बिटल। अगला है आपके सामने ऊर्जा ऑपरेटर होता है साहब, अलग अलग ऑपरेटर हैं, लॉप्लासियन है, हर्मिशियन है, हैमिल्टोनियन है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को क्या कहते हैं, ऊर्जा ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, ऊर्जा ऑपरेटर। अगलो है sp संकर ऑर्बिटल से बनी सिग्मा बंद प्योर s और p ऑर्बिटल से बने सिग्मा बंद। तो एक तो क्या होता है
कि एक एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहे हैं और अठीने बन रहे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, समझ में आई। और एक कैरिया आपी कि यो एसपी है साहब, एसपी, और अठीने भी एसपी है और यो बन रहे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अपन बात करते हैं ना उसमें, किस में बात करते हैं साहब, जैसे कि एसपी ओवरलैपिंग है ना, एसपी एसपी सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। कई में होता है एसपी हाइब्रिडेशन, जैसे बात करें तो अपन जो है ये एसपी और ये एसपी और ये एस और ये एस किस में, एसिटिल में होता है, कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं अपन कि कौन सा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या एसपी एसपी ओवरलैपिंग वाला स्ट्रॉन्ग है ना। एसपी शंकर ऑर्बिटल से बना, शंकर ऑर्बिटल शंकर है ना से बना सिग्मा बंद, दोनों का नहीं सिग्मा बंद, और एस और पी ऑर्बिटलों से बना सिग्मा बंद से अधिक क्या होता है, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये होता है। हाइब्रिडेशन वाला एसपी वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा साहब, तभी तो हाइब्रिडेशन की कॉन्सेप्टों को देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हाइब्रिडेशन होता है कि भैया मेथेन CH4 जो है sp3 हाइब्रिडेशन, एक एस और 3 भी मिलकर 4 नए sp3 संकरित ऑर्बिटल बना दिए, अब लड़ेंगे, अब बॉन्ड बनाएंगे और वो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। बजाय जैसे अगर मेथेन में देखें तो सिर्फ एक एस है और 3 पी है, अलग अलग कैसे होगा, वो कंडीशन ही नहीं होगी, बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो हाइब्रिडेशन की प्रोसेस होती है और नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, फिर वो नहीं, वो हो जाता है, मतलब एक एस एस नहीं रहता है, पी नहीं रहता है, एस और पी क्या बन जाते हैं, sp3 बन जाते हैं। तो एक एस और 3 पी से मिलकर क्या बनते हैं, 4 sp3 बनते हैं। ऐसे एक एस और एक पी से 2 sp बनते हैं। चलिए साहब, क्लियर है। तो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट कुछ आपको समझ में आए होंगे। तो साहब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। ओके, तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा, अपनी तरफ से भी फुल एफर्ट लगाइएगा, सिलेक्शन होना ही होना है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।